जय गुरु जी अंकल। गुरु जी को संगत उतना ही समझ पाती है जितना वो सोची देते हैं। क्योंकि संपूर्णता उनकी जो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाये हुए हैं, उनको पूरा देख पाना, उनको समझ पाना तो बड़ा मुश्किल है, पर जितनी वो सोची देते हैं। और गुरु जी की संगत जो है, गुरु जी की प्रैक्टिकल चलती फिरती किताबें हैं। गुरु जी प्रैक्टिकल करते हैं और थ्योरी हम जैसों से जो है ना वो एक्सप्लेन कराते हैं। जैसे लाइट ऑफ डिविनिटी है, वो प्रैक्टिकल थे जो जैसे जैसे प्रैक्टिकल हुआ करके वो एक बुक के रूप में हुआ। और अब बहुत ऐसी संगत है जिसके पास, हर संगत के पास जो ने एक एक बुक का मटेरियल इकट्ठा कर दिया गुरुजी ने प्रैक्टिकल करा करा के। और अनकंडीशनल लव कहते तो सब हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर हमारे साथ क्या हो रहा है कि अमृत वेला करोगे तो ये हासिल होगा, जपजी साहब पाठ करोगे ये करोगे, वो सारी चीजें अभी भी वापस वहीं चल रही हैं। और उम्मीद जो है वो दुख का उद्गम स्थान है। अगर आपने कोई उम्मीद की किसी पर्पस को लेके, अगर हम उनको याद कर रहे हैं, उनका सिमरन कर रहे हैं, तो हमारा ना तो भरोसा है और ना प्यार है। क्योंकि प्यार में देने की बात होती है, उससे क्या मिलेगा इसके बारे में भी कभी सोचना भी फिजूल है। क्योंकि प्यार में कभी भी उम्मीद नहीं होती, जिससे आप प्यार करते हो उसके बारे में, आप उसकी सुख सुविधा, उसके आराम का, उसको कैसे अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, वो सब कुछ सोचने का तो मौका मिलता है। लेकिन उससे क्या मिलेगा, क्या हासिल करना है, वो उस सोच में नहीं आएगा। और जब आपका ये सोच में आना बंद हो जाए कि सामने वाले से एक उम्मीद जो थी वो करना बंद कर दें, तो वो अनकंडीशनल लव है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे महाराज गुरु जी महाराज के पास। गुरु जी हमारी मतलब ये कहते हैं कि वो गुरु का जो वो है, उसका है कि अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए। हमारा अंधेरा क्या है जिंदगी में? जो हमारे कर्म है, जो हमारे कर्म है, जो हम जाने में अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके लिए हमारा जन्म ही नहीं हुआ, और वो हम करते आए हैं और कर बैठते हैं। लेकिन जब एक सूझी ये मिल जाए, एक सोच में आ जाए, हमें पता लग जाए किसी चीज का कि ये हमारे से गलती हुई है, तो विगत में जो गलती है उसकी तो माफी होगी। लेकिन जानने के बाद अगर हम बार बार गलती कर रहे हैं तो फिर महाराज क्या करें? क्योंकि गलती की ही सजा है। गलती होना बंद हो जाएगी तो सजा का पन्ना ही नहीं लगेगा। तो गुरुजी के यहाँ आने से पहले वो डर की पूजा हुआ करती थी। क्योंकि सुबह सुबह उठ के नहा धो के बिना अन्न जल लिए पहले पूजा पाठ करना, धूप बत्ती करना, जोत बत्ती करना, हनुमान चालीसा, काली रामबाण, वो सब कुछ करने के बाद जो ना वो शुरू होता था। फर्स्ट टाइम जब मैं 92 में के आसपास जो है मैं बेंगलोर गया था, तो 42 घंटे की ट्रेन थी, लेकिन वो 44-46 घंटे लगे उसको। तो पूरे रास्ते मैंने वो टाइम जो है चाय और पानी के ऊपर काटा, क्योंकि एक डर था कि आज जो मैं एक विधि विधान से जो पूजा पाठ करता हूँ उसके लिए नहाना नहीं हुआ। नहाना नहीं हुआ तो खाना कैसे हो जाए, एक डर था। लेकिन जिन्होंने महाराज, वो कहते हैं जैसे स्कूल में एडमिशन से पहले रेगुलर फर्स्ट पहली क्लास में एडमिशन से पहले, जैसे आजकल LKG UKG नर्सरी क्लासेस होती हैं, ऐसे गुरुजी के यहाँ आने के लिए भी जिस संगत के थ्रू गुरुजी बुलाते हैं, तो ऐसा जरूर बताते हैं कि गुरुजी के दरबार में जाने के बाद करना क्या है, किन किन चीजों को करना है, किन को नहीं करना है। तो 92 में गुरुजी का मेरे लिए आदेश था। मेरे एक सवाल था जो बालाजी के भगत के से मैं पूछ बैठा था कि हनुमान जी से बड़ी भी कोई शक्ति है? और उसके फलस्वरूप मेरे को गुरुजी के बारे में पता लगा कि ऐसे ऐसे जीके में गुरुजी बैठते हैं। और वो जो है गद्दी पे बैठते हैं, नीचे सारी संगत जो है वो ध्यान लगाती है। आपका मुंह सच्चा है झूठा है कोई मायने नहीं रखता, पर दिल साफ होना चाहिए। तो पहला ये था कि हम अपने अंदर की सफाई करें, कि दिल साफ होना चाहिए। पहली क्लास में जाने से पहले गुरुजी के यहाँ जो है ना, गुरुजी ने ये चीज दी। वो दिल साफ करने के लिए करीब 14 साल मेरे को लगे, कि 92 में पता लगने के बाद में मैं 2006 में मैं साक्षात गुरुजी के यहाँ गया। जिस संगत के थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया, उसने एक चीज बताई थी कि गुरुजी जानी जहान है, जिसको वो अपने दर पे बुला रहे हैं सब कुछ पता है, ना तो वो प्रवचन देते हैं ना उनको कुछ बताने की जरूरत पड़ती। उसने ये चीज बताई थी। पहले दिन जब मैं गया था तो वो नजारा जो 92 में उन अंकल ने बताया था, बालाजी के भगत ने, वो चीज मेरे को वहां समझ में आई कि उन्होंने बताया गद्दी पे जो है महाराज बैठते हैं, गुरुजी बैठते हैं, और बाकी नीचे संगत कालीन बिछा होता है और संगत बैठती है।
शब्द का नहीं बताया था उन्होंने, लेकिन शब्द उन्होंने वहां मेरे को सुनवाए। पंजाबी समझ में नहीं आती, जन्म पंजाबी मोहल्ले में हुआ, लेकिन वहां से आके फिर यूपी के लोगों के बीच में मेरा जो है ना, जो परवरिश हुई, तो वहां जाके वो पंजाबी खत्म हो गया। लेकिन जब गुरुजी के यहाँ गए तो पंजाबी वो चलने लगे। तो पहले दिन ही जो गुरुजी ने मेरे को एक अंदर जो होता है ना भरोसा और सब्र, आस्थावान तो मैं शुरू से था क्योंकि 13 साल से रामलीला से जुड़ा हुआ हूं। तो एक भरोसा और विश्वास तो था कि इस सृष्टि को चलाने वाली कोई शक्ति है, वो तो शुरू से था। मतलब जब ये सोच भी नहीं थी, लेकिन रामलीला जो किया करते थे उसके लिए पूरे साल कोशिश करते थे। 5 पैसे चवन्नी जो कुछ पैसे मिलते थे साल में, हमें पॉकेट मनी कुछ मिलती थी उस समय पे, उसको जोड़ा करते थे कि रामलीला में काम करना है। तो एक जो श्रद्धा और एक जो भाव था, जो पॉजिटिविटी थी, वो तो तब से ही शुरू हुई। और मंदिरों में मैं कभी जाता था तो अंदर का जो मेरा भाव अपना जो होता था वो यही होता था कि हे ईश्वर, ये दुनिया जो दुखी है, ये सारे दुख मेरे को ले जा, और इस सारी दुनिया को सुखी कर दे। ये भाव तब था जब मैं जानता भी नहीं था कि भक्ति क्या है और पूजा पाठ क्या होता है, लेकिन एक अंदर भाव चलता था कहीं भी जाता था। तो गुरुजी के यहाँ जब पहली बार आया, तो जब लॉकेट वो क्लिप वाले जो है ना गुरुजी के स्वरूप बांट रहे थे और मेरे को नहीं मिला, मैं हैंड वॉश करने के लिए चला गया। तो मैंने उसको, जो मनोज अंकल थे, उनको मैंने एक साइड में जाके जो है ना एम्पायर स्टेट में वहां जब गए थे 2006 में 12 मार्च को, तो मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई मैं तो हाथ धोने और पानी पीने की लाइन में लगे और ये तो गुरुजी की फोटो बांट रहे, वो चले गए। तो उसने तीसरी जो उसने बताई कि टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी की है, कब किसको क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है, वो सब कुछ डिसाइड गुरुजी करते हैं। मतलब एवरी सब कुछ उनके हाथ है, हमारे हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा हुआ। तो उसने बोला, और उसी दिन जब आगे लेने की लाइन में लग रहे थे, वही अंकल आए, मेरे पास आके खड़े हुए, कुर्ते की जेब में हाथ डाला, 2 स्वरूप निकाले, एक मेरे को दिया और चला गया। वो पहला दिन था और मेरी जिंदगी का भरोसा गुरुजी ने उस दिन टिकाया, क्योंकि 14 साल मेरे को तपाया। 92 से 2006 का जो पीरियड था, वो मेरी एक तरह से उन्होंने पक्का किया कि जब ये आए तो वापस मुड़े ना। और वो वही वजह थी कि जो डे वन पे आके जो है ना गुरुजी ने वो भरोसा दिया कि टाइमिंग प्रायोरिटी उनकी है, उनकी टाइमिंग टाइमिंग में सबसे पहले है हमारी जिंदगी। एक सांस भी अगर हमें कोई फालतू दे जाए, तो क्योंकि सारी दुनिया की या पूरी सृष्टि की दौलत हाथ में आ जाए, लेकिन एक सांस नहीं खरीद सकते। और जो उस एक सांस को हमारा एक्सटेंड कर दे, एक सांस हमें फालतू दे दे जो हम लिखा के आए, तो उससे बड़ा कोई अमीर नहीं होगा जिसने एक सांस कमा ली। और वो कैसे कमाई जाएगी? वो सिर्फ भरोसे से और सिमरन से कमाई जाएगी। सरेंडर तभी होगा जब आपका पूरा भरोसा होगा। जब तक भरोसा ही पूरा नहीं है, तब तक सरेंडर की तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगी। तो पहले दिन ही गुरुजी ने वो कर दिया, और तब से लेके आज तक मैं ये समझता हूं कि अगर सवाल है आपके मन में कोई, तो समर्पण नहीं हुआ, और समर्पण है तो सवाल नहीं होगा। कैसे हमारी जिंदगी को कैसे गुरुजी इजी करते हैं, मतलब बड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पूजा पाठ को सिंप्लीफाई कर दिया। हमारे हाथ से धूप बत्ती अगरबत्ती, वो जो सुबह उठ के ये करने का, ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि सिमरन जो है, सिमरन हर वक्त हर सांस के साथ किया जा सकता है। उसके लिए ना अवस्था की जरूरत है ना व्यवस्था की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर है। आप कुदरत ने आपको वो सारी चीजें दे रखी हैं इस शरीर के अंदर। क्योंकि शरीर तो एक पैकेज मटेरियल है, इसके अंदर जो आत्मा का जो स्वरूप है। और कहते हैं कि 10,000, एक बाल का 10,000वां जो हिस्सा है, इतना बड़ा भर अंश है आत्मा का। लेकिन उसकी पावर इतनी है कि उसको संभालने के लिए इतना बड़ा बड़ा पैकेज दिया जाता है। और ये पैकेज क्या है? ये जिस के लिए मानुष जन्म मिलता है, उसकी प्राप्ति के लिए एक वो यंत्र है, जो शरीर है हमारा। और इसके अंदर बैठ के जो वो उसको उनको भजते हैं, जो आत्मा उनको भजती है, और उन तक पहुंचने का, उनकी प्राप्ति का जो लक्ष्य है, जीवन लक्ष्य है, उसको पाने का एक तरीका है। 2007 में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, उसके बाद जो पहला एक प्रैक्टिकल गुरुजी का जो सुनने को मिला, जिस संगत के साथ हुआ उससे, हमारे साथ एक संगत जी जो सेवा करते थे, गुरुजी ने वो मिथक भी तोड़ा कि संतों की जो शरीर जो होता है, मतलब उसको जलाया नहीं जाता,
या तो जल में प्रवाहित किया जाता है, या पृथ्वी में, जमीन में गड्ढा गाड़ के समाधिष्ट किया जाता है। उसको भी उन्होंने तोड़ा। उसको एक नॉर्मल, जैसे एक इंसान की जो क्रियाक्रम होता है उस तरह से जो है उनका क्रियाक्रम हुआ। उसके बाद जो उनकी जो अस्थियां हैं उसको लेके जो संगत हरिद्वार गए थे वहां उसको करने, उनका वापसी का एक था। उस दिन रात को हम बड़े मंदिर में थे, और ये सेवा थी हमारी कि वो लोग जब रात को जितने बजे भी वापस आएंगे तो उनको लंगर कराना है। मतलब उनकी सेवा के लिए रोका हुआ था। बार बार उनसे पूछा जा रहा था अब कहाँ पहुंचे, जिससे कि लंगर की व्यवस्था उनके आने से हो जाए, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा था। फिर बीच में कुछ ऐसी खबर आई कि उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई है, और उनमें से कुछ जो लोग हैं वो नोएडा में जो है ना किसी हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए। उनमें जो उनके साथ जो हुआ था उसमें से जो एक संगत हमारे साथ, मेरे साथ जो सेवा करते थे, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया उस यात्रा का, कि वापसी में जो एक्सीडेंट हुआ था, जहां वो टक्कर लग के उनकी कार रुकी है, अगर वो थोड़ा सा स्लिप हो जाए तो कम से कम 18-20 फीट का गड्ढा था जिसमें वो जानी थी, उसमें वो नहीं गई। ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी। जो उसने अगली चीज बताई, कि उसने बताया कि मैंने देखा कि मेरी बॉडी जो है ना कार के अंदर है, और मैं ऊपर कार के छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ, और मैं अपने शरीर को नीचे देख रहा हूँ। यानी कि आत्मा उनके ऊपर है और शरीर को नीचे देख रहा हूँ। उसी समय गुरुजी आए, और गुरुजी ने उनको फोर्सिबली उस शरीर में दोबारा डाला। आज भी वो जिंदा है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं। वो पहला ऐसा था कि चोला छोड़ने से, जो अभी अंकल सेठी अंकल बता रहे थे कि गुरु शरीर छोड़ते हैं लेकिन संगत को नहीं छोड़ते, तो ये पक्का है कि गुरु जी ने जो है ना ये चोला तो जिस पर्पज के लिए था, इस शरीर को के रूप में जितनों को गुरु जी ने दर्शन देने थे, अपने सामने बैठा के उनको साक्षात जो दर्शन देने, तो वो दिया, और उस शरीर का मतलब खत्म हो गया। जैसे हमारा भी जो शरीर है उसका जो पर्पज है, जिस दिन उसकी सांसें जो लेके आए उसको खत्म होगा, उस दिन इसको छोड़ के जाना ही जाना है। कोई ताकत नहीं इसको रोक सके, और इसका वही काम होना है जो गुरुजी ने करके दिखाया, कि शरीर का ये बिल्कुल मिट्टी है और मिट्टी ही हो जाना। 2009 में हमारा एक घर जो था वो जर्जर हालत में था, लेकिन गली छोटी थी, 10 फीट की गली थी। नालियां बनने के बाद करीब 8-7.5 फीट की जो है जगह होती है, जिसमें टू व्हीलर भी जो है ना ठीक से मुड़ता नहीं था। तो उसको नया बनवाने के लिए जब भी जिससे बात करते हैं वो कह रहे जी आजकल कम से कम 4 व्हीलर जो है ना घर के दरवाजे तक ना आए तो बेकार है घर। तो वो बनाने के लिए जो है मने करते थे। लेकिन मदर किसी पंडित जी के पास चली गई, छोटे भाई की वाइफ उनको लेगी। पंडित जी ने बता दी जी ये दिन जो है ना ये बड़ा शुभ मुहूर्त है, इस उसमें जो मकान बनेगा वो बिल्कुल अच्छा बनेगा। मदर ने बिना मेरी हमारे भाइयों की नॉलेज के जो है ना, मदर ने मजदूर बुला के और उस मकान को तुड़वाना शुरू कर दिया, पिताजी वाला कमरा तुड़वाना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद छोटे भाई को पता लगा कि मदर ने ऐसे ऐसे मजदूर लगा के मकान तुड़वाना शुरू कर दिया, जबकि हम उसको बनवाना नहीं चाह रहे। हम चाह रहे थे कि कोई ढंग की जगह लेके और उसमें शिफ्ट हो जाए। 2 दिन बाद जब हम मदर के पास गए, मदर को बोला कि मदर ये अम्मा ये क्या किया, तो अम्मा कहने लगी भैया पंडित जी के पास गई थी, उसने बताया बहुत अच्छा मुहूर्त है, और इसलिए मैंने शुरू करा दिया। तो मैंने कहा पंडित जी ने ये तो बोल दिया कि मुहूर्त अच्छा है, पर ये बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे वो भी तो पूछ लेना था उसको। अब ज्यादा हमने जब ज्यादा कहा तो मदर ने जो है ना तंग आके ये बोल दिया हमसे कि भाई ठीक है मैंने तो जो तोड़वा दिया, अब तुम्हारे से बनता है तो बना लो, नहीं तो पड़ा रहने दो वैसे। अब हम 5 भाई थे, पांचों अपना अपना जो रोजगार कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो हमने आपस में बातचीत की। मैंने कहा भाई ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इज्जत है हमारे माँ बाप की, पिताजी की। हमें कौन जानता है जब तक हमारी उनकी है। तो अब अगर नहीं बनेगा तो हम सबकी जो है ना कोई वो नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि 5-5 लड़के हैं और मकान जो है ना ऐसी हालत में पड़ा हुआ टूटा फूटा। हालात नहीं थे। मेरे पास बड़ी बिटिया थी जिसका मैं देख रहा था कोई रिश्ता मिले और उसकी शादी करूं, प्रायोरिटी होती है। अगर घर मकान या किसी गाड़ी की जरूरत होगी तो इंसान सबसे पहले कोशिश करेगा कि, और लड़की की अगर शादी हो जाती है तो वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत की घर या गाड़ी वगैरह की। तो मेरी प्रायोरिटी थी बिटिया की शादी करने की, लेकिन मदर ने जो बीच में किया। उसी समय एक 250 गज का प्लॉट था मेरा और छोटे भाई का। जो इंसान ये कह रहा था कि अगर इस रेट में ये प्लॉट कोई ले ले
तो मैं आपके टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। वो आता है और आके जो है ना एक हैंडसम अमाउंट दे के कह लीजिए मेरे रिश्तेदार को चाहिए और मुझे नहीं पता और मैं ये पैसे छोड़ के जा रहा हूँ, आपने देना ही देना है। तो वो गुरुजी ने, हमारी सोच में नहीं था, लेकिन गुरुजी ने ऐसा एक रास्ता निकाल दिया कि वो अपने आप आ गया, हमारी हमने कोई अप्रोच नहीं की उसको, वो आ गया, एक हैंडसम अमाउंट दे गया, जिससे वो काम शुरू हो गया। काम, वो मकान बनते बनते 2010 आ गया। उसी पीरियड में बिटिया का रिश्ता, लड़का मिल गया, रिश्ता तय हो गया। 10 मार्च 2010 को उसकी शादी का तय हुआ। उससे पहले उसमें गृह प्रवेश हो गया। और जब उसकी शादी का दिन आया तब समझ में आया कि गुरुजी ने मकान कैसे क्यों पहले बनवाया। क्योंकि अगर वहां जो उस गांव में जो शादी जाके करनी थी, तो ठहरने के लिए, बैठने के लिए इंतजाम होना चाहिए था। जो 4 लोग आएंगे उनको कहाँ बैठाया जाता, क्योंकि वो जो पहले जो मकान था जिसको मदर से तुड़वाया, वो मकान तो किसी हालत में नहीं था। उसमें तो दो, हम खुद भी नहीं ठहर पाते ठीक से, सारे अगर बच्चे इकट्ठे हो जाते। गुरुजी ने पहले वो बनवाया, उसका इंतजाम कराया। बिटिया की शादी का दिन आया तो शादी के अंदर मैंने डीजे नहीं लगवाया। मैंने की जगह छोटी है, डीजे का शोर ज्यादा होता है, आपस में लोग बात भी ढंग से नहीं कर पाते। तो मैंने वो डीजे वाली जगह पे मेरे जो अंदर भाव आया और मैंने गुरुजी का वहां स्वरूप लगा के और गुरुजी का दरबार भी लगा दिया। तो जो संगत आई थी उन्होंने दरबार सजा दिया पूरा, उसमें एक अलग उस पर पॉइंट पे, तो जो वहां जोत बत्ती जोत जला दी गुरु जी के वहां। और जो संगत आई गुरु जी की वहां, तो वो तो उनको मत्था टेका, वो वहां लोग बैठे, उनको बड़ा अच्छा लगा। मेरे चाचा जी थे, वो आए, उन्होंने देखा कि भी ये क्या है, ये देख के कहने लगे ये कौन है। मैं कहा हमारे गुरु जी हैं। कहले कौन से गुरु है, तेरे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया। मैं कहा जी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले ही गुरु नहीं होते, वो तो एक एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। पर ये तो पूरी जिंदगी का जो हमारी जो सब्जेक्ट है ना, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ, ये उसके समझाने वाले हैं, ये उसके गुरु हैं। यानी कि अध्यात्म के रास्ते पे चलाने के लिए जो मार्ग प्रशस्त करे, वो जो गुरु होता है। माता पिता एक जो शिक्षक होते हैं वो, और तीसरे अध्यात्म में, तो उसके लिए भी एक गुरु की जरूरत पड़ती है उस रास्ते को पार करने के लिए। तो मैंने उनको बोला, बात खत्म हो गई। लेकिन जब मैं वापस सेवा में गया, बड़े मंदिर में जब मैं सेवा में गया, तो जो संगत उस शादी में आई थी, जिन्होंने वो शादी अटेंड करी थी और गुरुजी के दरबार में उन्होंने मत्था टेका था, उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने बोला कि अंकल बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट थी और ऐसा लगा था कि गुरुजी का लंगर चल रहा है, मतलब सत्संग हो रहा है। शादी का जो ना एकदम रूप ही बदल गया। आपने जो गुरुजी का जो दरबार लगा रखा था, और उन्होंने जो अगली चीज बोली कि वहां शब्द बहुत अच्छे चल रहे। अब क्योंकि मैंने डीजे वाला सिस्टम खत्म कर दिया था, तो वहां स्पीकर वाला सिस्टम भी खत्म था। मेरे से जो एक चूक हुई थी कि मैंने गुरुजी का दरबार सजा दिया। उनको लगा कि यहाँ गुरुजी का लंगर हो रहा है, गुरुजी का सत्संग हो रहा है, लेकिन सत्संग में जब तक शब्द ना चले गुरुजी के, तब तक वो सत्संग की कॉन्सेप्ट ही पूरी नहीं होती। जो मेरे से कमी हुई थी, गुरुजी ने बिना मेरे को उसमें डाले हुए उनको वो शब्द सुनाए जो उन्होंने जाके मेरे को बताया। उसी 2010 में एक मेरा हाई कोर्ट का केस था, उस केस में मेरे 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 फेवर में हुआ। मैंने घर में जाके बात की, मैंने कि यार ऐसे है और कुछ 10,000 20,000 40 50 कुछ तो मिलेगा। तो मैंने कि एक लंबे संघर्ष के बाद जो है ना ये जीत हुई है, तो इस पैसे को एक यादगार उसमें करो। तो मैंने जो है ना बच्चों के साथ बैठ के बात की। तो बीच वाली बिटिया एक नौकरी पे लगी थी और उसके सारे साथी जो है ना वो कार लेके आते थे, मतलब सेल्फ ड्राइव करके कार लेके आते थे। तो मैंने बच्चों से बात की, मैंने कहा भाई ठीक है एक कार ही ले लेते हैं, कुछ लोन ले लेंगे, कुछ कार कुछ ये जो पैसा मिलेगा उसको लगा के कार ले लेते हैं। तो सामने रहेगी, तो ये होगा कि महाराज की कृपा जो है ना सामने आ रही है। एक साल के अंदर 21 नवंबर 2010 ये गुरु नानक देव जी का बर्थडे था, वो पूर्णिमा थी वो भी। उस दिन गुरु जी ने गाड़ी ब्लेस की। उसका नंबर 7213 था, 7213। और जैसे ही वो मंदिर के गेट पे पहुंची थी, वैसे ही उस पे पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरु जी, गुरु जी के लटकने वाले स्वरूप, की चैन, वो सब कुछ जैसे इंतजार कर रहे हो। एक साल के अंदर 3 बड़े काम, मतलब एक विद इन 1 ईयर मकान बनना, शादी होना बिटिया की, और गाड़ी आना। मकान का टोटल नहीं कर पाया, शादी का टोटल नहीं कर पाया, क्योंकि पहले मैं एक डायरी मेंटेन किया करता था अपनी जिंदगी में पर्सनल खर्चे का। लेकिन गुरुजी ने उस वक्त ऐसा वो समझाया कि जब करने वाला मैं हूं तो हिसाब भी मैं ही रखूंगा।
क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो सब बेहिसाब था। मेरे डर के मारे मैंने उसको टोटल नहीं किया, कि मुझे समझ में नहीं आया कि मकान भी बन गया, बिटिया की शादी हुई, अब मैं टोटल कैसे करूं, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था इतना। और ये पहली बार नहीं होता। दूसरी बिटिया की शादी हुई थी, ये 2015 पंद्रह में, 15-16 में, जब ये नोटबंदी हुई थी। जिस दिन शादी का दिन तय हुआ, 9 दिसंबर, तय करके मैं घर आया था, शाम को 8 बजे अनाउंसमेंट हो गया नोटबंदी का। नोटबंदी का अनाउंस हो गया। अब जो मैंने फंड निकाला था वो केवाईसी के चक्कर में नहीं निकला मेरा। कैश मेरे पास अपने पास था नहीं, क्योंकि बैंक से निकला नहीं। लेकिन जो गुरुजी की संगत थी, उन्होंने, क्योंकि गुरु जब आदेश देते हैं, सूजी देते हैं, तभी कोई काम होता है। जो संगत साथ में सेवा करते थे, उन्होंने बोला कि अंकल आप सिर्फ कैश के चक्कर में जो है ना, आप परेशान मत होना। मेरे पास जो संगत ने कैश वो किया, वो 7 लाख रुपए मेरे को कैश मेरे हाथ में था उस समय, उस नोटबंदी के वक्त में, जब लोगों लोगों के लिए 4-4 हजार रुपए निकालना भारी हो रहा था, 20-20 हजार निकल रहे थे जैसे, उस समय मेरे हाथ में वो था। ऑनलाइन जो पेमेंट जैसी हुई, वो सारी हुई। मेरा फंड जो मैंने निकाला था, फंड मेरा एक पैसा नहीं निकला। और पूरी शादी मेरी हो गई बच्ची की। वापिस जब शादी करके हिसाब किताब लगाया, तो जो 7 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था, कैश इकट्ठा हुआ था, उसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। सारा इंतजाम हो गया, सब कुछ बन गया, सब कुछ तैयारी हो गई, शादी निमट गई, सब कुछ हो गया। और जब घर में आके देखा, और वो देखा, तो टोटल पैसा वैसे का वैसे ही पड़ा था। मैंने फिर सबको हाथ जोड़ के वापिस किया। वो कह रहे, नहीं अंकल, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। मैंने कि ये खर्चे में ही नहीं आया मेरे, तो अब मैं इसका क्या करूं। तो मैंने सबको हाथ जोड़ के वापिस किया। ये गुरुजी की कृपा है कि अगर आप उनके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, और आपका टोटल सरेंडर है, आपके मन में कोई सवाल नहीं है, और आपका सिमरन जो है ना, वो हर सांस के साथ, जो कोशिश हमें करनी बस यही है कि हर सांस के साथ सिमरन हो। अगर वो चल निकला है, क्योंकि उसके लिए ना अवस्था की जरूरत है, ना व्यवस्था की जरूरत है। ना उसके लिए कोई आपको फूल माला लानी है, ना प्रसाद लाना है, ना कहीं बैठ के करना है। वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, आते जाते, हर कर्म के साथ आप सिमरन कर सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि गंगा सबके पाप धोती है, लेकिन गंगा पापी नहीं होती। सबके पाप लेने के बाद भी पापी नहीं होती है। ऐसी सिमरन किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में। हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाओं में कई ऐसे वक्त होते हैं जिसमें ये कहते हैं कि इस समय पूजा पाठ, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मंदिर में जाना मना है। लेकिन सिमरन उस समय भी हो सकता है, क्योंकि वो इतना प्योर है, और इतना जो अंदर से, जो आत्मा से, जो परमात्मा का जो मिलन है, जो एक रास्ता है, जो पैसेज है, उस पर चलने के लिए आपको किसी भी बाहरी दुनिया की, जो दुनिया में जो ये चीजें हैं, इनकी किसी की जरूरत नहीं है। आपके अंदर है उसको। गुरुजी उतने तक ख्याल रखते हैं कि आपका जिससे दिली प्रेम है, दिली लगाव है, जिससे भी, वो आपका परिवार का हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है। क्योंकि एक सर्कल, लाइफ में हमारे एक सर्किल होते हैं, जो पहले सर्किल में आपके आते हैं, जिनके खुशी और दुख में आप जो है ना शामिल होते हैं, और उसका दुख सुन के आपको दुख होता है, वहां तक गुरु जी कल्याण करते हैं। मेरे दोस्तों के साथ, जो ना गुरुजी के कभी सत्संग में आए थे तब तक, और ना गुरुजी को कभी माना उन्होंने, ना गुरुजी को जाना, ना गुरुजी के दर पे गए, लेकिन क्योंकि मैं, गुरुजी ने बुला लिया था अपने उस पर, मेरा उनके साथ दिली रिश्ता था, उन तक का कल्याण किया। संगत का जो नई और पुरानी संगत, मतलब 31 मई 2007 से पहले एक पुरानी संगत, या 2000 31 मई 2007 के बाद की संगत को नई संगत। तो ये नई पुरानी का संगत का नहीं है, सिर्फ इतना है, जैसे वो है कि द्रोणाचार्य जो थे वो राजगुरु थे, और जो पांडव और कौरव थे, उन्हीं के बच्चों को वो अपने गुरुकुल में जो है ना शिक्षा दिया करते थे। शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा उसमें दिया करते थे। एक भील का बच्चा था, एकलव्य, उसके मन में भाव आया। तो जब ये कहते हैं कि गुरु चुनना हो, तो उसके लिए भी बड़ा सोच सोच समझना पड़ता है, और किसी समर्थ गुरु को, किसी पूर्ण गुरु का ही शरण लेनी चाहिए। और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमें चुनने की, गुरु को चुनने की जरूरत नहीं पड़ी, गुरु ने हमको चुना है।
जैसे एक मिट्टी और एक पत्थर को मूर्तिकार चुनता है और उसको क्या बनाना है वो भी उसको पता है, तो ऐसे हम तो मिट्टी और पत्थर हैं, गुरुजी ने हमको चुना है, अब हमें क्या बनाना है अगर वो उनके हाथ में सौंपेंगे, सब कुछ उनके ऊपर सौंपेंगे, तभी जो वो हमें बनाना चाहते हैं, जो जहां तक हमें पहुंचाना चाहते हैं, वो तभी हो सकता है। तो एकलव्य का भाव आया, उसने पूछा, उसको पता लगा कि आज की युग में जो है सबसे बड़े जो इसमें इस विधा के जो गुरु हैं वो द्रोणाचार्य। वो द्रोणाचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य से उन्होंने अरदास की कि भाई मेरे को जो है ना अपना इसमें एडमिशन दे दो। उन्होंने बोला भाई ये तो राज परिवार का जो है ना गुरुकुल है, और इसमें तो जो आम जनता के बच्चे हैं उनका तो एडमिशन नहीं होता, तो मैं आपको नहीं वो कर सकता। वो जंगल में गया, उसने जो साक्षात दर्शन किए थे उसको लेके, और उसने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की, और उसके सामने ही वो तीरंदाजी का अभ्यास करने लगा, उनकी परमिशन से उनके सामने करके और उनको भाव में। तो एक दिन द्रोणाचार्य के कौरव पांडव के बच्चों को, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, दुर्योधन वगैरह को लेके जंगल में जा रहे थे आखेट की शिक्षा देने के लिए, प्रैक्टिकल कराने के लिए। तो इतने में एक कुत्ता जो है ना द्रोणाचार्य के ऊपर भौंकने लगा। तो एक पेड़ के पीछे से जो है ना एकलव्य दर्शन कर रहा था अपने गुरु के, क्योंकि सामने इसलिए नहीं आ सकता था कि उन्होंने उनको एडमिशन देने से मना कर दिया। उसने देखा कि उनके गुरु के ऊपर जो है ना एक कुत्ता भौंक रहा है, तो उसने तीरों से उस कुत्ते का मुंह भर दिया। द्रोणाचार्य की नजर गई कि कुत्ते का भौंकना बंद हो गया, तो उसके मुंह तीरों से तो भरा गया लेकिन उसको हानि नहीं हुई, यानी तीर उसको कोई चुभा नहीं है। तो उसने देखा कि ऐसा इतना बड़ा तीरंदाज कौन है जिसने ऐसा करिश्मा किया। तो उसने आवाज लगाई, तो एकलव्य निकल के सामने आया हाथ जोड़ के। तो उसने बोला कि भी ये तुमने किया है कि जी? जी महाराज। तो कहने लगा भी तुम्हारा गुरु कौन है? वो कहने लगे जी आप। कह रहा लेकिन मैंने तो कभी तुम्हें शिक्षा नहीं दी। कह जी मैं एक बार आया था आपके यहाँ, लेकिन आपने मेरे को जो ना राज परिवार का गुरुकुल होने की वजह से मेरे को एडमिशन नहीं दिया, आपने मुझे शिष्य नहीं माना, लेकिन मैंने आपको दिल से गुरु मान लिया, और मैंने आपकी प्रतिमा बना के, और आप इसे जो मैं जो सीखा है ये आपसे, ये और आपका ही सिखाया हुआ है। तो जो संगति 31 मई 2007 से पहले गुरु जी के सामने बैठ के आई वो तो अर्जुन भर बन पाए, लेकिन जो गुरु जी की मूर्ति के सामने, क्योंकि कहते हैं ना गुरु जी के स्वरूप भी जो है ना आपकी सुनते भी हैं और आपको जवाब भी देते हैं, वो हकीकत है। तो वो जो चीज है वो प्रैक्टिकल है, कि जो संगति 31 मई 2007 के बाद गुरुजी अपने चरण में बुला रहे हैं, उनको तो साक्षात महाशिव से ही रूबरू हो रहे हैं, शरीर रूपी पर्दा उनके पास नहीं है। और जैसे मूर्ति से उसको एकलव्य बना दिया, उसी तरह से उस संगत को भी अर्जुन से आगे बढ़ के तीरंदाज बनाने की जो ना गुरुजी की कोशिश है। क्योंकि पहले दिन जो मेरे को एक स्वरूप मिला था क्लिप वाला, जो मैंने कहा था कि वो तो अंदर चले गए, मेरा एक दोस्त था जो उसके शादी में मैं उसका धर्म भाई बना था। तो उसकी मदर दिल्ली आए हुए थे, तो उनके पाँव में एक घाव था, राइट पाँव में घाव था, जिसमें 3 बड़ी पट्टियां जो है ना दवाई की घुसाई जाती थी। तो डॉक्टर ने, जब मैं गया तो पता लगा कि डॉक्टर ने बोला है कि जी पाँव काटना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो है ना ये आगे बढ़ता गया तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो मेरे अंदर भाव आया, मेरे पास जो वो क्लिप वाला जो स्वरूप था, मैंने उन आंटी को दिया, मेरे दोस्त की मदर को, और मैंने एक ही चीज बोली जो मैंने सुना था उसमें, कि गुरुजी का स्वरूप भी सुनता भी है और कल्याण भी करता, बात करता। मैंने उनको यही बोला कि आपको जो भी परेशानी है, कहीं दुख दर्द है, इनको बताना, मेरे गुरुजी हैं, और आप इनको बताना, और जहां आपको दर्द है सिर्फ ये जो स्वरूप है इसको दिखा देना। मैं इतना बोल के चलाया। 5 दिन मंदिर सेवा, उसके चक्कर में जो है ना वो, ना तो फोन पे कभी बात हो पाई, ना उसके घर गया, और मुझे नहीं पता उनकी मदर का क्या हुआ। लेकिन जब एक दिन मेरे को पता लगा कि उनके मदर एक्सपायर हो गए हैं और वो गांव गया हुआ है, तो जब वो दिल्ली आया तो मैं उसके पास गया। तो तब मुझे लगा कि वो पाँव जो कटना था वो पाँव कट गया होगा, और उसके बाद में जो है ना वो अब उसी वजह से एक्सपायर हुए होंगे। जब मैंने पूछा कि मैंने कि, तब उन्होंने बताया कि नहीं, वो तो जो गुरुजी का स्वरूप उनके पास गया था उसके विद इन 15 डेज वो घाव हील अप होना शुरू हो गया था, और बिल्कुल ठीक ठाक दिल्ली से गए थे, और अब जो डेथ हुई है वो बिल्कुल नॉर्मल हुई है। वो दोस्त जिसने ना कभी गुरुजी को जाना, ना गुरुजी को माना, ना गुरुजी के पास गया, ना गुरुजी के सत्संग कहीं गया, जो मेरे से सत्संग सुनवाए उनके घर जाके जब मैं जाया करता था कभी कभी, तो उतने भर था। उनकी मदर ने तो कभी ये हिंदी और पंजाबी जानते ही नहीं थे, वो हिमाचली बोलते थे।
उनको नहीं पता, लेकिन उनके ऊपर कृपा थी। तब मेरे दोस्त की वाइफ ने बताया कि जी जो स्वरूप आप दे के गए थे वो हमेशा अपने हाथ में रखते थे, अगर 1 मिनट के लिए भी वो अगर आप हाथ से चला जाता तो वो सारे घर में हंगामा कर देते थे जब तक वो स्वरूप वापिस ना मिल जाए। और जब उनकी डेथ हुई है तो उनकी मुट्ठी में था वो स्वरूप, और उनके साथ ही वो चला गया। ये इतनी बड़ी कृपा है कि उनके बच्चों को नहीं पता, मुझे नहीं पता कि गुरुजी के साथ जो कहते हैं ना 1 to 1 रिश्ता है सबका। एक परिवार में 5 मेंबर है, लेकिन पांचों का गुरुजी के साथ 1 to 1 है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। और आपके और गुरुजी के बीच में अगर कोई आ रहा है, कोई ये दावा करता है कि मैं गुरुजी से आपकी ये अरदास कर दूंगा या ये इस काम के लिए सिफारिश कर दूंगा, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि आपकी अगर गुरुजी नहीं सुनेंगे तो आपके लिए किसी और की क्या सुनेंगे। 1 to 1 है। जैसे कुदरत ने हमें एक अलग से एग्जिस्टेंस देके इस दुनिया में भेजा है, जिसका कोई सिमिलरिटी नहीं है कहीं भी। कहते हैं कि 7 लोग एक एक चेहरे के होते हैं, लेकिन उनके भी हाथों के निशान, जबड़े का, बालों का, सब कुछ अलग होता है। तो इसी तरह गुरुजी के यहाँ भी सबकी आइडेंटिटी अलग है। तो उनकी मदर के साथ गुरुजी का क्या रिश्ता रहा, कैसे उसको गुरुजी ने ब्लेस किया, सिर्फ अपना स्वरूप उनके पास जाने के लिए। तो ये गुरुजी की कृपा है। और जब जिंदगी जो एक सांस जो बख्श दे आपको, और मैं अंत में यही बोलूंगा कि मैंने जो महसूस किया है कि आपके श्रद्धा भाव और भरोसे के बाद जो टोटल सरेंडर होगा, जैसे ही आपका समर्पण हो गया उसके बाद आपके पास कुछ बाकी नहीं बचा। मैं यही है कि शीशे में देख के कौन इंसान अपने आप को थैंक यू या सॉरी बोलता है। जिसको अपने से अलग मानता है उसको थैंक यू सॉरी बोला जाता है। और जब हमने टोटल गुरुजी को सौंप दिया अपने आप को, तो हम उनसे अलग कहाँ हुए। हमने अपने आप को सौंप दिया। अब जैसे एक मिट्टी और पत्थर कुछ नहीं रिएक्ट करता, तो हमने क्यों रिएक्ट करना। अगर हम थैंक यू सॉरी भी बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने पास कोई चीज बचा के रखी है, कोई ऐसी बचा लिया है जो हमने अभी तक गुरुजी को नहीं दिया। और वो बचाने वाली चीज एक एक ही है, वो है हमारी मैं। उस मैं का कुछ हिस्सा शेष है, विशेष है, जो हमने अपने पास रख छोड़ा है। जो चीज हमें थैंक यू या सॉरी के लिए या शुक्राना के लिए आगे प्रमोट करती है। तो मैं तो जब जब गुरुजी के सामने होता है तो ये कहते हैं तूने अपने पास रखा, बचा के ये सब कुछ दे दिया, अब तेरे पास बचा क्या जो मेरे को देना चाहता है। तो यही है मालिक की कृपा, कि उनकी टाइमिंग प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले जिंदगी, उसके बाद हेल्थ, और उसके बाद दुनियावी चीजें। एक अंत में मैं बताऊंगा, एक अभी एक लाइव जो सत्संग में जो है ना, मेरे को जो 4 चीजें दिखाई थी। पहले गुरुजी के चरणों में नोटों की गड्डियां दिखाई दी। फिर उसके बाद शब्द चल रहे थे, उसके बाद एक इन्फेंट बच्चा दिखाई दिया, उसके बाद मोर के पंख दिखाई दिए, और उसके बाद जब आरती चल रही थी तो उसके बाद जो है ना महाशिव का वो रूप, जिसमें वो जटाएं भी थी और दाढ़ी मूछी भी थी, पूरा वो स्वरूप था, पूरा एक समर्पण। तो गुरुजी से मैंने यही पूछा था, गुरुजी आपने दिखा तो दिया पर इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो जो मतलब उन्होंने बताया, ये अंत में मैं ये वही बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारी भूख होती है कि हमारे हाथ में दौलत हो। क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया की हर परिस्थितियों को हम मैनेज कर सकते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए। दूसरी हमारी होती है कि हमारे हमारे औलाद हो, और औलाद में भी लड़का हो तो प्रायोरिटी। और तीसरी चीज होती है कि हमारी दुनिया के सारे सुख, हम कर्म कुछ भी करें, लेकिन हम दुनिया के हर सुख को एंजॉय करें, भोगे। और फाइनली जो गुरुजी ने अपना जो स्वरूप दिखाया है, तो उन्होंने कहा कि जो गुरुजी बोलते थे ना कि जो मैं देने आया वो तो कोई मांगता ही नहीं है, वो था कि मैं जिसके लिए मैं आया हूं वो तो असल में ये है। और हम पिछले जन्मों से इन पहली 3 चीजों में ही अपने आप को उलझा कर रख देते हैं, और वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं होता। मैं बार बार तुम्हें निकालना चाहता हूँ, और तुम उसी में वापिस होकर जन्म दर जन्म जो है ना भटकते आ रहे। तो आज इतना ही है। गुरु जी के जो गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि गुरु जी का जन्मदिन और पूर्णिमा ऐसा भी हुआ है कि एक दिन 2 दिन छोड़ के गुरु पूर्णिमा हुई। तो हम तो यही है कि जिस दिन गुरु जी ने जन्म लिया, या उसी दिन हमारी तो जो पूर्णिमा है। क्योंकि साक्षात महाशिव जब इस धरती पे पूरे पूरे इस शरीर रूप में आ गए, तो इससे बड़ी पूर्णिमा कोई नहीं होगी। तो आगे जो भी पूर्णिमा है, चाहे वो व्यास जी की है, जो भी कुछ है, वो पूर्णिमा यहाँ से शुरू होती है और वहां आगे तक जाती है। तो यही आज के लिए इतना ही है, गुरु जी की गुरु पूर्णिमा का और जन्मदिन का। गुरु जी को क्या हम उनको वो करें, उन्होंने हमें ब्लेस किया है, हम उनके लिए क्या बधाई करें, वो सब कुछ उनके हाथ है।
तो मैं यही करता हूँ कि भरोसा सिमरन को बनाए रखो, जो आपको मिला है उसको संजोए रखो। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अंकल, बहुत ही सुंदर भाव आपने सुनाए हैं अभी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैं पुष्पा शर्मा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, संगत शेयरिंग करें जय प्लीज। गुरु जी। अंकल जय गुरु जी। जय गुरु गुरु जी। जी के गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। जितनी भी संगत है सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। जय गुरु जी। आपने इतनी प्यारी डेट चुनी है, ये मिडल डेट है। उधर से गुरु जी का जन्मदिन सेलिब्रेशन चल रही है, उधर से उस ईश्वर की गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। ये बहुत ही प्यारा दिन आपने चुना है। बाकी मैं गुरु की महिमा के लिए कहना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी के लिए बहुत बहुत आप सबको भी जन्मदिन की भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि इस धरती पे कैसे साक्षात ईश्वर आए, शिव के रूप में आए। उनके अंदर तो शिव भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है। किस स्थान पे जन्म लिया, किस परिवार के अंदर उन्होंने जन्म लिया, जैसे परिवार को धन्य करा ऐसे हम लोगों को भी धन्य करा। हम उस ईश्वर के बलिहारे जा रहे हैं। पूरा जो जुलाई मंथ था, ये सारा ही गुरु जी की सेलिब्रेशन चलती है बर्थडे की, और उधर से ही गुरु पूर्णिमा भी नजदीक आ रही है। गुरु जी के लिए बता रही हूँ कि गुरु क्या है। कहते हैं कि जब हर एक आदमी की तमन्ना होता कि लाइफ में उनको कोई ना कोई गुरु मिले, सबकी तमन्ना होती कोई ना कोई गुरु उनको मिले। अब गुरु को कैसे पाना, ये सबसे टफ काम है। एक आपको बताऊं कि गुरु की जो प्राप्ति होती है, जो सदगुरु की प्राप्ति होती है, गुरु अपने आप बुलाते हैं। जो सच्चे गुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि बुलावा कब आ गया गुरु महाराज का। हमें कैसे पता चले कि सदगुरु कौन है? हमेशा हम कहते हैं कि हमारी चॉइस में कहीं कमी ना रह जाए। सदगुरु का कैसे पता चलता कि हमने अपना सदगुरु पा लिया? वो ऐसे पता चलता जब गुरु हमें चुनते हैं, हम गुरु के पास में जाते हैं, गुरु जी की शरण में जाते हैं, उनके पास बैठ के जब हम उनको सरेंडर करते हैं, हमारे अंदर अगर आनंद की अनुभूति आ रही है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, और हमें मन जो है वो हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, तो समझ लो हमने सतगुरु को पा लिया। सतगुरु जो है वो ईश्वर का ही रूप है। कई बार कई लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि हमारे गुरु कौन है, हमारे कुल के गुरु कौन है। जब इंसान ये सोचता तो कहते हैं कि शिव ही गुरु है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु सब एक ही चीज है, तो शिव को ही मानना पड़ता है।
ऐसे ही जब हम भी, हमें पता नहीं कि हम कैसे सदगुरु के पास आ गए, कैसे उस ईश्वर के पास आ गए। ये भी पुण्य, पिछले जन्मों के जो पुण्य कर्म है उनकी जागृति होती है, तभी सदगुरु मिलते हैं। नहीं तो इंसान सारी उम्र भटकता ही रह जाता अपने कर्मों की वजह से। हमें उस ईश्वर ने बुलाया और उनके आते ही, उनके पास आते ही हमें कैसे महसूस हुआ। उस वक्त तो उम्र का तकाजा था, हमें पता ही नहीं था सदगुरु कौन होते हैं, क्या होते हैं। उस टाइम मैं साईं को ही मानती थी। साईं भी जो लाइफ में अचानक ही आए थे। हम थे शिव के भक्त, लाइफ में साईं आए, गुरुजी के पास बैठते थे। जब गुरु पूर्णिमा आती थी तो हर आदमी अपने गुरु के पास जाता। तो मैं मॉर्निंग का जो टाइम रखती थी वो साईं बाबा का दर्शन करती थी और शाम को अपने गुरुजी के पास आती थी। और उस टाइम पता ही नहीं था कि गुरुजी तो अंतर्जामी है। जैसे ही मैं उस दिन दर्शन करके आई तो उसी रात को मेरे को दिखाया गुरुजी ने कि मैं ही सब कुछ हूँ। एक दीवार पे दिखाया साक्षात, गुरुजी सबसे ऊपर है और वो नीचे है। जब उन्होंने 2-3 बार मेरे को दिखा दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही पार ब्रह्म हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, तो फिर मेरे को पूरा सरेंडर करा कि यही सब कुछ है। पीछे की तरफ मैंने फिर मुड़ के नहीं देखा। उस सदगुरु की प्राप्ति के बाद अंदर अलग ही तरह की आनंद की अनुभूति होने लगी, वाइब्रेशन पॉजिटिव होने लगी और सब ऐसे परिवार अपना नजर आने लगा। आनंद ही आनंद होने लगा। जब हम किसी गुरु को सरेंडर करते हैं, ईश्वर को सरेंडर करते हैं, उसके बाद उनकी ड्यूटी बन जाती है अपने भक्त को संभालने की। हमारा काम है सिर्फ हमने उनको तय दिल से सरेंडर करना, दिल से सरेंडर करना, तभी कृपा बरसती। ऐसी कृपा नहीं बरसती। ऐसे करते करते जब हम अपने ईश्वर के पास आए, सदगुरु के पास आए, आनंद ही आनंद आने लगा और हमें पता ये भी लगने लगा कि ये जो ईश्वर है ये प्रैक्टिकल है। ये तो साक्षात ईश्वर है जो धरती पे आए हैं, ये प्रैक्टिकल है। हमें उनके पास बैठने का जो आनंद मिलता था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। उनका काम था 1 सेकंड का, एक चुटकी का काम था। जितनी भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं, नेगेटिविटी आती है, हमारे परिवारों में कलह क्लेश होता है, आर्थिक तंगी आ जाती है, कुछ भी समस्या है, जितनी भी समस्या है उस सब का हल हमने अपनी आंखों से देखा। गुरु जी जो मेरे बरसारे थे, जो मेरे बरसारे थे, उस ईश्वर के पास तो भंडार है, भंडार का सागर बह रहा, और हमने उस भंडार में से कैसे अपनी लुटिया को भरना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता। हमारे ऊपर कैसे डिपेंड करता कि हमें उस ईश्वर के अंदर कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है और हम क्या कर रहे हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं।
हमें जीना सिखाते हैं कि लाइफ में जीते कैसे हैं। हमारी लाइफ ही चेंज होगी उनके पास आके। एक हमारी लाइफ क्या चेंज होगी, उस वक्त जितने भी भक्त थे उन सबकी लाइफ चेंज हुई, सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें, मन हल्का। ये क्या कम है सदगुरु को पाना। हम क्या देखते थे, गुरुजी हमेशा कहते थे कि रब थोड़े अगे बैठा। क्या देते थे कि तुसी पहचान नहीं रहे, और बात को फौरन पलटा दे जाते थे और हमारे आंखों के आगे पर्दा डाल देते थे। बता भी देते थे कि रब थोड़े अगे बैठा। अगर उस टाइम वो बार बार कहते कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता, मैं ही करता, तो वो वक्त ऐसा था हम लोग विश्वास ना कर। कई बातें ऐसी उन्होंने करी जिस पे संगत में बैठ, क्योंकि सारे लोग डबल माइंडेड थे। जितने भी लोग थे उस टाइम सारे डबल माइंडेड, पर उनकी कृपा ऐसे बरस रही थी जैसे ऊपर से बारिश का पानी। जितनी भी संगत, चाहे वो उनके पास बैठी है, चाहे उनके दूर बैठी है, जहाँ वो पर्दे में बैठी है, गुरु जी को सब पता होता। गुरु जी कृपा बरसा रहे थे, उनको सब पता था कि हम क्या मांगने आए, हमारे दिलों में क्या है। हमने उस वक्त देखा, ऐसे कोई अंकल आए, गुरु जी ने ऐसे इशारा करा कि मेरे पास आ। उसने मना कर दिया। जैसे उसने मना करा, गुरु जी ने फौरन इशारा करा कि भी पास आ। जैसे वो पास आया, एक दूर से खड़े होके उसने कहा कि मैं आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि आपके चरणों में फूल पड़े हैं और फूलों से मेरे को जबरदस्त एलर्जी है। एक बार एलर्जी हो जाए उसके बाद मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। गुरु जी ने जबरदस्त उसको अपने चरणों में बिठाया, क्योंकि उस टाइम हम लोग गुरु जी के चरणों में फूल चढ़ाते थे, फूल माला चढ़ाते थे, जहाँ फूलों के गुलदस्ते लेके आते थे। ऐसे वक्त जैसे उसको बैठाया, 1 घंटा बैठा, 2 घंटे बैठा, उसके बाद उसने बताया कि आज तक मेरे को एलर्जी नहीं। ये उस ईश्वर की पावर है। ऐसे ही उस वक्त पर हमें बहुत शौक होता था देखने का, क्योंकि हम डेली कोई ना कोई कृष्णा देखते थे, कोई चमत्कार देखते थे कि आज गुरुजी क्या कर रहे हैं, आज गुरुजी क्या कर रहे हैं। और सारे नजारों का हमने, सारे नजारों का हमने आनंद लिया। एक एक बीमारी, जितनी भी संगत थी, अपनी आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब हम उनके सामने आते थे, वो बॉडी की स्क्रीनिंग कर लेते थे। उनको पता चल जाता था कि हमारी जो लाइफ है पिछले जन्मों में कहाँ है, इस जन्म में हमारा क्या चल रहा।
और अगले जो 7 जन्मों में क्या है लाइफ। बॉडी की पूरी स्क्रीनिंग, घर में क्या है, घर में कितने लोग हैं, इनके पड़ोसी कितने हैं, इनके रिलेटिव कौन कौन है, इसका फ्रेंडली सर्कल कौन कौन है। क्योंकि गुरुजी ने हमें ये पर्सनल सब कुछ बताया। उन्होंने हमारे परिवार का भी बताया, फ्रेंडली सर्कल का भी बताया, और एक एक स्क्रीनिंग हमारे सामने रखी कि ये है। गुरुजी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसाई। जब ईश्वर, उनके अंदर एक चुंबकीय शक्ति थी, आकर्षण था। जैसे ईश्वर के अंदर आकर्षण होता, वो अपनी तरफ खींचते थे, दीवाना बना देते थे। जितनी भी संगत है, उन्होंने जिस रूप में भी उनको माना, चाहे पिता के रूप में, माता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, जो भी उस ईश्वर को माना, गुरु जी ने वो भी रूप उनको दिखाया। हमारे साथ इतनी कृपा बरसाई गुरु जी महाराज ने, एक एक काम उनको पूछ के करते थे, गाइड करते थे। वो कहते हैं कि ईश्वर जो गुरु होते हैं, वो जीना सिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि लाइफ में आपने कैसे जीना है, आपकी कौन कौन सी समस्या आने वाली है। वो आने वाली समस्या, लास्ट तक वो हमारी समस्या सोचते हैं, कहाँ कहाँ तक समस्या है। उन्होंने, जब हमारा भी बेटा 5-6 साल का था, तभी उन्होंने कहा था कि बेटे को ये समस्या आएगी, तो वो समस्या आई, और रक्षा भी उसी ईश्वर ने करी, बड़े सिंपल वे से। उन्होंने ऐसे ही बेटे का नाम भी चेंज करा। उनको दिखाई दे रहा था कि ये नाम उसके लिए शुभ नहीं है। हमने भी उसी दिन से उस बच्चे का, जो गुरुजी ने नाम रखा, उसी दिन से उसको उस नाम से ही पुकारा। स्कूल में, पासपोर्ट में, हर जगह उस बच्चे का नाम चेंज करा। नो डाउट, जो उन्होंने प्रेडिक्ट करा था वो समस्या आई, और उनका हल भी गुरु महाराज ने करा। हमारी लाइफ में कभी भी ध्यान रखो, ये नहीं कि हमेशा सूरज प्रकाश चमकता रहे। कभी बादल भी आते हैं, कभी अंधेरा भी होता, कभी रोशनी भी आती है। लाइफ में गुरु जी कहते घबराना नहीं चाहिए। जब जब हमारे संग गुरु जी हैं, हमारे साथ गुरु जी बैठे हैं, तो हमें फिर किस बात की चिंता। वो कहते हैं कि चिंता से चिंतन करो, चिंतन ज्यादा बेटर है। कभी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं, हमारे भी आए, पर गुरु जी का हमेशा सिमरन करो। गुरु जी गाइड करते हैं कि सिमरन करो, सिमरन से ही क्लेश कटते हैं। उन्होंने इतना इजी सिमरन बताया। कभी ये मत सोचो कि सिमरन चलते फिरते, खाना खाते, इधर उधर, मन के अंदर ही सिमरन चलना चाहिए। पल पल उन्होंने मदद करी, आज भी करते हैं। उस वक्त उन्होंने हम सबको संभाला, इतनी कृपा बरसाई कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हमारे बच्चों को सेट करा, हमें खुद उन्होंने सेट करा। उन्होंने ऐसे ऐसे
चमत्कार दिखाए लाइफ में जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। एक तो उनकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती थी, टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग होती थी कि हम घर में क्या कर रहे हैं और आज हमारा प्लान क्या है, कहाँ जाने का है। हालांकि हम उनको बताते थे, बिना बताए कभी कुछ नहीं करते, पर क्या प्लान है उनका तो सब पता होता। जब गुरुजी के पास जाना, उन्होंने सारी बातें बता देते इनडायरेक्ट वे से, तो हम हैरान हो जाते थे कि इनको कैसे पता चला। घर से गुरुजी के पास आते ऑन द वे कोई बातें सोच लेना और गुरुजी ने उन बातों को एक्सप्लेन कर, तो ये हमारे लिए बहुत हैरानी वाली बात होती थी। टेलीपैथी उनकी इतनी स्ट्रांग होती थी, उनके इतने चमत्कार होते थे, वो बार बार ये हमें दर्शा देते थे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ आपका, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। कितने उन्होंने दर्शन दिए जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। भगवान शिव के दर्शन दिए, हनुमान जी के दर्शन दिए, भैरव के दर्शन दिए, धर्मराज के दर्शन दिए। उन्होंने सब रूप हमें दिखाए कि मैं ही सब कुछ हूँ। गुरुजी ने कैसे बच्चों का बता रही हूँ कि हमारे 2 बेटियां, 1 बेटा, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, उन्होंने तीनों बच्चों को ब्लेस करा था और बताया था कि ऐसे ऐसे होगा। बेटे को ब्लेस करा, सबसे पहले उसी को ब्लेस करा। उसी से पता चला था हमें कि गुरुजी क्या कर सकते हैं। ये बीमारियां जो है उनके लिए कुछ भी नहीं। जितनी बड़ी से बड़ी बीमारियां आती हमारी लाइफ में, उनके लिए एक चुटकी का काम है। वो कहते एक दिन अचानक ही रात को ऐसे कारपेट पे लेटे हुए थे, क्योंकि संगत के जाने के बाद थोड़ी कम संगत रह जाती थी, बड़े इजी मूड से कारपेट पे लेट जाते थे। उस वक्त छोटी छोटी बातें उनके मुख से निकलती थी। ऐसे कहते, शर्मा आंटी मैं क्या हाल जी, कहते ਜਦੋਂ बहुत लोग बीमार हो जाते ना, वेंटिलेटरां ते चले जाते, फिर कहते पंडितां कोल भजदे, फिर पूछदे की करिए, फिर पंडित भी दस दिंदे आ जी महामृतंजय दा जाप करवाओ। कहते महामृतंजय दे जाप ते ਲੱਖਾਂ रुपया लग जाता, ते साडा तां एक चुटकी दा काम है। और वो चुटकी का काम हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि बेटे को जब छोटा था उसको प्रॉब्लम आई थी, बड़ा था तब भी प्रॉब्लम आई। गुरु जी ने पल पल उसका साथ दिया और कहा कि शर्मा आंटी मैं तेरे मुंडे नु ठीक कर देता, बिना बताए। ऐसे ही एक बार इन्होंने बात करने की, बात तो वैसे होती थी ढीली गुरु जी से, पर ये कोई खास बात करना चाहते और मेरे को हमेशा कहते थे कि तुम गुरु जी के कपड़े लेने अंदर जाती हो सारे, तुम्हें अच्छा, क्योंकि संगत के सामने ये बात नहीं करना चाहते थे, जी चाहते थे गुरु जी से अलग से बात करें, मौका मिले
और तुम अंदर कपड़े लेने जाती हो तब गुरुजी से बात करना। पर मैं बात करती नहीं थी, भूल जाती थी। ऐसे हमें एक मौका मिला, हम पटियाला गए। जब पटियाला गए तो सत्संग था वहाँ मटकन आंटी के घर में। जैसे ही इन्होंने सोचा मैं गुरुजी से बात करूं, हिम्मत करी, गुरुजी थोड़े ना मैं एक गल करनी है। गुरुजी कहते तू की गल करनी बई, महापुरुषां नाल की गल करनी है। क्योंकि गुरुजी ने कभी भी ऐसी बोला ही नहीं था। गुरुजी के साथ जब हम डे नाइट स्पेंड कर रहे थे तो गुरुजी ने उस टोन में कभी बात नहीं करी थी जिस टोन में उस टाइम करी बात। तो इन्होंने सोचा दो चार संगत है, घबरा गए कि गुरुजी ने कभी इस टोन में बात नहीं करी, आज कैसे बात करी है। तो घबराने के बाद ये अलग से चले गए। गुरुजी को पता था कहाँ बैठा। गुरुजी ने जोशी अंकल को भेजा, किथे शर्मा, शर्मा नु लेके आओ। कहते जी दिख नहीं रहे। गुरुजी ने कहा उत्थे बैठा देख जरा, क्योंकि गुरुजी को पता था कहाँ बैठे हुए हैं। उत्थे बैठा देखो। जब जोशी अंकल लेके आए, शर्मा इधर आ मेरे को ला, मैनू हुण तू दस की गल करनी है। गुरुजी ने बिना इन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो तो अंतर्जामी थे। गुरुजी ने कहा शर्मा तेरी ता जान नू भी खतरा सीगा, 3 वारी ता मैं तेरी जान ही बचाई है। जिन्हां चीजां नू तू रो रिया, कौडियां दे पास सुट रिया, जरा सबर कर। ओही चीजां तेरियां चौगने पचौगने रेटां ते बिकनियां और घर आके ले आके जाणगे। घर आणगे तेनू जान दी भी किते लोड़ नहीं पैनी। आप बिलीव नहीं करेंगे, वही बात हुई। क्योंकि गुरु जी का जो कहना है वो पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर। वही बात हुई। वो चौगने पचौगने के छोगने रोटों में चीजें गई। ये उस ईश्वर की कृपा, बिना बताए सब कुछ जानी जान, अंतर जान, इसको कहते सदगुरु। हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, हमें ये ईश्वर मिले, सदगुरु मिले। आज देखो इस सतगुरु की दीवानी सारी दुनिया, जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं, पूरे वर्ल्ड में हमारे सतगुरु, हमारे ईश्वर छाए हुए हैं। 7 जुलाई को इनका बर्थडे होता, 1 जुलाई को इनकी सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। लाखों लाखों लोग झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, इस सतगुरु को विश करते हैं। आज दुनिया सब कुछ भूल गई, कहीं भी जाना भूल गई, अपने रिश्तेदारों के जाना भूल गई, अपनों से बातें करना भूल गई हैं। किससे बातें करते हैं? इस सतगुरु से बातें करते हैं, इस ईश्वर से बातें करते हैं। हमेशा जो अपना कनेक्शन है इस प्रभु से डायरेक्ट बनाओ। कभी राइट लेफ्ट कभी नहीं देखो। कोई भी आपको मिसगाइड करता तो मत मिसगाइड करो, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ है, ये हमारे गुरु जी ही सब कुछ है। इनसे बातें करो, बजाय को आप राइट लेफ्ट बातें करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, यही सब कुछ देंगे। गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी को और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। यही है हमारे ईश्वर है, यही हमारे सदगुरु है।
जो हमारे पास है। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु। जय गुरु जी महाराज। पुष्पा आंटी, आपने बहुत ही सुंदर भाव से संगत शेयरिंग की है। गुरु महाराज की तरफ से, गुरु परिवार की तरफ से शुक्राना। मैं गौरी त्यागी आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू गौरी गौरी त्यागी आंटी जी। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, आई हुई संगत को प्रणाम। थैंक यू अंकल ये सेवा देने के लिए। ये जुलाई मंथ पूरा ऑस्पिशियस मंथ है, जिसमें गुरु जी का बर्थडे भी है और गुरु पूर्णिमा भी है। एक बारी तो सेम डे वो था, आई डोंट रिमेम्बर विच ईयर, बट गुरु पूर्णिमा और गुरु जी का बर्थडे सेम डे था। तो गुरु जी का बर्थडे तो लोग धूमधाम से मनाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, इंजॉय करने के लिए होता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा गुरु जी को प्रे करने के लिए होता है, गुरु दक्षिणा देने का दिन है। गुरु जी के गुरु पूर्णिमा के दिन मैं यहीं से शुरू करूंगी कि हमें गुरु जी को प्रे करना चाहिए। मैंने एक बार जब मुझे गुरु जी ने कहा था मेरा सत्संग कराया कर, लंगर कराया कर, तो जब यहाँ फर्स्ट टाइम गुरु पूर्णिमा की तो हमारे एक पंडित हैं, मैंने उनसे पूछा कि हमें नहीं आता कैसे गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा इस दिन गुरु की पूजा करते हैं। तो लाइव गुरु होते हैं, उनके तो चरण धोते हैं, अभिषेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको कपड़े दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं। हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, हमारे गुरु जी किसी से लेते भी नहीं है कुछ। गुरु जी ने सबसे फ्री किया हुआ है कि कुछ करने की जरूरत नहीं उनके लिए। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, बट उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जो गुरु जी हैं, गुरुओं के चरण में का जो अंगूठा होता है उसमें पूरी गुरु जी की कंसंट्रेटेड एनर्जी होती है। तो आपको गुरु जी के चरणों को प्रे करना चाहिए उस दिन। बट हम तो नहीं करते, इसलिए हमें गुरु जी ने मंत्र जाप दिया है, वही करना चाहिए और वो सारा दिन करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन जितनी भी संसार में नेगेटिव एनर्जीज होती है सब क्वाइट होती है, एकदम शांत होती है, तो बहुत हाई पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं। तो आप जितना ज्यादा पाठ करोगे, जितना ज्यादा प्रेयर में दिन बिताओगे, उतना आप गुरु को खुश कर पाओगे। और गुरु जी को अब हमसे यही चाहिए, गुरु जी भी यही कहते थे कि पाठ किया करो। एक बारी मुझे तो समझ नहीं आई गुरु जी के सामने पाठ करने की, तो ये मैं उसका पाठ का सत्संग बाद में सुनाती हूँ। इससे पहले मैं बताती हूँ कि एक बारी गुरु जी के पास में बैठी हुई थी और एक शब्द चल रहा था, नाम बीज लो कर्मा वाले आई रुत बीजने की। तो मुझे उसकी फर्स्ट लाइन तो याद नहीं रही, क्योंकि मैंने कभी पंजाबी सुनी नहीं थी और तब ना हमारे पास सीडीज होती थी, ना हमारे पास कैसेट होते थे। जो शब्द सुनते थे हम वहीं पे सुनते थे गुरु जी के पास। तो मुझे लगा कि गुरु जी जब साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे किचन के बाहर, उन्होंने कहा अच्छा। मैं नीचे बैठी हुई थी तो मैं गई गुरु जी के पास। गुरु जी का ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, दो बारी कहा और मैंने फिर ध्यान से सुना। तो उसमें एक लाइन थी, अपने बराबर रोज सोना भी दान करो। वो भी नितनेम के बराबर नहीं है, दैट इज ऑल्सो, मतलब अपने वेट के इक्वल आप रोज गोल्ड डोनेट करो, सोना दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। तो गुरु जी पाठ को इतना इंपॉर्टेंस देते थे कि दान करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पाठ है। और गुप्त पाठ करो, गुप्त नाम जपो। आजकल सब लोग जोर जोर से बोलते हैं बहुत जगह पे, बट पाठ कभी भी बोल के नहीं करना चाहिए, और ये गुरु जी का हुक्म भी है। एक बारी मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं किसी सेंट के पास गई थी, क्योंकि गुरु जी फिजिकली चले गए तो मुझे लगा अब कौन सॉल्व करेगा। मैं गुरु जी को छोड़ के नहीं गई थी संगत जी, मैं सिर्फ उनसे, मुझे किसी ने बोला उनके पास गुरु जी आते हैं हर पूर्णिमा को, तो मैं तब गई थी। तो उन्होंने बोला क्या करते हो, तो मैंने गुरु जी का मंत्र बोल दिया। मैंने कहा ये करते हैं। तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं कि पाठ गुरु का मंत्र किसी को बताते नहीं है, आपने कैसे अपने मुंह से बोल दिया। वो 2008 की बात है संगत जी, आज तक मैंने कभी ऐसे वर्बल पाठ नहीं किया, मुंह से बोल बोल के। पाठ ऐसा होना चाहिए कि आपके साथ जो बैठा है उसको भी ना पता चले कि आप पाठ कर रहे हो, मेंटल जाप किया करो। और गुरु जी ये भी कहते थे कि उषा भाटी आंटी को गुरु जी ने कहा था कि मेरे लिए कोई पाठ नहीं करता, तू मेरे लिए पाठ कर। तो हमें पाठ गुरु जी के लिए करना चाहिए, अपने लिए हमें नहीं पता था कि भगवान को भी हमारी प्रेयर की जरूरत होती है। हम तो अभी तक सब लोग इसीलिए प्रे करते थे कि अपना घर ठीक चले, हस्बैंड ठीक रहे, बच्चे ठीक रहे, सब लाइफ में सक्सेसफुल हों।
लेकिन हमने गुरुजी से सीखा कि गुरुजी के लिए प्रे करना चाहिए। तो थोड़ी देर गुरु पूर्णिमा के दिन, वैसे तो हर रोज करना चाहिए, बट हम हर रोज तो याद रहे ना रहे, पर हम हर सत्संग के बाद 5 मिनट गुरुजी के लिए हम जरूर पाठ करवाते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं। तो वो हमें जरूर करना चाहिए, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है मंत्र जाप की। दान वान सब सेकेंडरी चीजें। इंडिया में पूजा के लिए कोई भी फेस्टिवल होता है, गुरु को हर एकादशी पे, पूर्णिमा पे, अमावस्या पे गुरु को दान करते हैं। हमारे गुरुजी तो दान किसी से कुछ लेते भी नहीं थे, और मेरे जैसे तो गुरुजी के डिसाइपल्स थे जो गुरुजी ने कितना कुछ कहा, ये लाके दे, वो लाके दे, और मैंने गुरुजी को कभी कुछ नहीं दिया। क्योंकि मैं डरती थी बहुत चीजों से। गुरु सेवा में कभी भी डर नहीं होना चाहिए, ये मैंने प्रैक्टिकल सीखा है अभी। डर और शर्म, दो चीजें गुरु सेवा में कभी नहीं आनी चाहिए। किसी से मत डरो, किसी से मत डरो, सबको गुरुजी मैनेज करेंगे। पर ये मुझे तब नहीं पता था, तो गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप मुझे सिखाया है प्रे करना। तो हमें हमेशा गुरुजी को प्रे करते रहना चाहिए। राम, एक जगह कहीं लाइन है, शायद रामायण में है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर कर उतरे पारा। और सारे शब्द में भी है कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम गुरु जी का नाम जपें। गुरु पूर्णिमा, और मैंने जैसा कहा कि बर्थडे पे तो सब एंजॉय करते हैं, पर गुरु पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन मुझे लगता है कि साल के 2 दिन हमें पहले से पता होते हैं, तो हमें हमेशा छुट्टी भी लेनी पड़े तो 2 दिन गुरु जी के लिए छुट्टी लेके हमें सारा दिन पाठ करना चाहिए, गुरु जी के लिए पाठ करना चाहिए, और कुछ भी मांगना नहीं चाहिए कभी भी। गुरु जी वैसे ही कहते थे कि मानो भगवान है तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, और अगर आप मांगते हो सारा टाइम तो फिर आपको आपको फेथ नहीं है। गुरु जी ने मेरी बेटी के को ठीक कराने में गई थी, 10 साल बाद गुरु जी ने मेरी बेटी को ठीक किया। वो मेरा एक टेस्ट भी था कि मैं गुरु जी को छोड़ तो नहीं देती। दूसरी बात ये भी थी कि आ, मुझे खुद भी पता है, कहते हैं ना, जब गुरु जी आपका काम नहीं करते तो लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स होती है। जिनको गुरु जी ने भेज देना होता है उनका काम गुरु जी जल्दी कर देते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं जाती थी। किया मैंने गुरु जी के लिए कुछ नहीं, जो गुरु जी ने कहा वो भी नहीं किया। 60, 70, 80% टेस्ट तो मैंने गुरु जी के फेल किए हैं, लेकिन वो भगवान है, यहाँ पे सब कुछ माफ है। आप कुछ भी करो, जिस दिन आप मत्था टेकते हो सब कुछ माफ है, उसके बाद आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। बट मैं ब्लैंक रहती थी। मैं बहुत गुरु जी की कृपा है मेरे ऊपर कि मैं 6 साल गुरु जी के पास बैठी रही, लेकिन मेंटली मैं ब्लैंक रहती थी। मुझे कभी कोई थॉट नहीं आता था कि मैं गुरु जी से ये पूछूं वो पूछूं। मैंने कभी कोई क्वेश्चन वेश्चन भी नहीं पूछा, 1-2 क्वेश्चन पूछे थे कभी। और 2 साल के बाद तो मैं इतनी फ्री हो गई थी कि गुरु जी से मैं बहुत फ्रीली बात करती थी। और जबकि ये भी मैंने बाद में सीखा कि गुरु से कभी सामने बात नहीं करनी चाहिए। गुरु जो भी कहे हाथ जोड़ दो। और जब मैं बहुत बातें करने लगी थी तो मार्च में एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा, 2007 मार्च में, क्योंकि वो जा रहे थे, तो गुरुजी ने कहा कि आ, जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। मैं गुरुजी से आर्ग्यूमेंट कर रही थी, कैन यू बिलीव कि मैं भगवान से आर्ग्यूमेंट कर रही थी। तो कुछ मैंने गुरुजी से कुछ कहा, तो गुरुजी ने कहा जो गुरु कहते हैं उसको बोलते हैं यस। एंड फिर उन्होंने एक वर्ड कहा, टेलीपैथी, कि मैं टेलीपैथी से बात करूंगा। तो गुरुजी ने मेरी पूरी ट्रेनिंग उनकी फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद की है। बड़े बड़े गुरुजी ने आशीर्वाद दिए, और उस टाइम में मैंने ही सीखा कि बोलना भी मैंने गुरुजी से सीखा है। हर चीज मुझे गुरुजी ने सिखाई, आप सोचो। और एक मैं गुरु पूर्णिमा एक और सत्संग पहले सुना दूं कि 2-3 साल पहले गुरुजी किसी से कुछ लेते नहीं थे, मांगते नहीं थे, पर टेस्ट जरूर करते थे गुरुजी, और टेस्ट के टाइम मांग लेते थे। तो मुझे ये भी डर रहता था कि इन्होंने कुछ मांगा तो मैं तो दूंगी नहीं। तो फिर मैं गुरुजी के आई कांटेक्ट हमेशा अवॉइड किया करती थी शुरू में। बाद में तो सब में इतना खुल गई थी कि गुरुजी को समझ आ गई थी कि ये कुछ देने वाली नहीं है, तो गुरुजी कुछ कहते भी नहीं थे मुझे, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं कभी कुछ लाने के लिए। बट अब मुझे शर्म आती है सब बातें कहने में कि सब गुरुजी का दिया था, हमने कभी कुछ दिया नहीं उनको। बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है
कि गुरु दक्षिणा उन्होंने मांगी नहीं, मांगते नहीं थे, हमने कभी दी नहीं। बट फिर भी देखिए, मैं अपना सत्संग इसलिए सुना रही हूँ कि सब कुछ यहाँ पे माफ है। 2-3 साल पहले एक दिन गुरु जी ने मुझे 2 चरण दिए हुए हैं। अब जब अपने गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तभी उन्होंने मुझे एक ब्लैक कलर के चरण दिए थे जो येलो चोले में हैं, और एक मुझे और चरण गुरु जी ने दिए थे अपने, जो गुरु जी पहनते थे वो वाइट कलर के हैं जिसपे स्टोन्स लगे हुए हैं। तो मुझे दिए, तो 2-3 साल पहले मेरी बेटी ने एक दिन मुझे कहा, छोटी बेटी ने, वो अमेरिका में रहती है, तो उसने मुझे कहा कि मम्मी आप ना गुरु जी के लिए कुछ खरीदो। तो मैंने सोचा क्या खरीदूं, मुझे समझ नहीं आती क्या खरीदूं मैं गुरु जी के लिए। अब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं। मैंने उसको भी यही कहा, मैंने कहा बेटा गुरु जी तो है नहीं, तो अब क्या खरीदूं, जब गुरु जी थे हमारे टेस्ट के लिए सही, वो जो मांगते थे हमने तो कभी दिया नहीं उनको, अब क्या देंगे गुरु जी को। टीचर नहीं, आपको कुछ खरीदना चाहिए। वो कुछ खरीद के लेके आई थी गुरु जी के लिए गिफ्ट। तो मैंने सोचा कि मैंने उसको बोला क्या दो बेटा। शीशा अपना शूज खरीदो गुरु जी के। तो मैंने कहा ठीक है, बट आई वॉज नॉट कन्विंस कि मैं गुरु जी के लिए शूज खरीदूं, क्योंकि 3rd डे गुरु पूर्णिमा थी मेरी, जिस दिन बात हुई उसके 3rd डे गुरु पूर्णिमा थी। तो मैं ऐसे ही बैठ के सोचने लगी जब फोन बंद हुआ कि मैं क्या शूज लेने जाऊंगी अगर नेक्स्ट डे, तो पूरा दिन गुरु जी के स्टाइल के शूज ढूंढने में लग जाएंगे, तो मैं गुरु पूर्णिमा की तैयारी कैसे करूंगी, गुरु पूर्णिमा कैसे होगी फिर। मैंने कहा मैं परसों तो गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत थक जाऊंगी। तो मैंने नहीं खरीदे, मैं डिसाइड किया नहीं खरीदे शूज। और मुझे ये भी लग रहा था कि जो गुरुजी ने मुझे 2 पेयर ऑफ शूज दिए हैं वो मेरे पास है, तो 3rd पेयर अगर मैं मार्केट से भी खरीद के रखूंगी तो मुझे कभी वो फीलिंग नहीं आएगी कि ये गुरुजी के शूज हैं। तो मैंने नहीं खरीदे। इमीडिएटली क्या हुआ कि मुझे गुरुजी ने एक थॉट दिया। एक एनजीओ वाले मुझे 1 साल से कांटेक्ट कर रहे थे, उनको चैरिटी चाहिए थी। वो आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली में आईआईटी के पास एक फ्लाईओवर है, वहाँ पे आईआईटी के स्टूडेंट्स अपने ब्रेक में बच्चों को पढ़ाते हैं और वो फिर उनको खाना वाना भी खिलाते हैं। तो वो चाहते थे कि मैं थोड़ा सा, उनको डोनेशन चाहिए था, बट मैं कभी ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट डोनेशन देती नहीं हूँ किसी को भी। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे 1 साल से मैंने उनको कभी रिप्लाई नहीं किया था। मैंने फोन उठाया और मैंने उनको बोला कि आप ना, परसों गुरु पूर्णिमा है, सब बच्चों को स्लीपर्स पहना दो, जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे। करीब 50-60 बच्चे थे। और संगत जी उन्होंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे उन्होंने एक वेंडर बुलाया और उन्होंने नेक्स्ट डे सबको स्लीपर्स पहना दी। और जब गुरु पूर्णिमा के दिन मैं सुबह उठ के 5 मिनट गुरु जी के पास बैठी, तो जैसे मैंने आंखें बंद की मैंने देखा गुरु जी का पैर बाहर है, लेफ्ट फुट, और उन्होंने स्लीपर पहनी हुई है उस पैर में। तो गुरु जी ने मुझे इंस्टेंटली दिखा दिया कि तूने जो किया वो ठीक किया। पूरा दिन हम लोग फंक्शंस में इतने बड़े बड़े दरबार लगाते हैं, इतनी फ्लावर्स डेकोरेशन, कितनी डेकोरेशन करते हैं, लेकिन हम गुरु जी के पास नहीं बैठते। हम गुरु जी के पास सिर्फ तब बैठते हैं जब 2 घंटे का सत्संग होता है, 1.5 घंटे का सत्संग होता है। बाकी पूरा दिन जब हमारा ये कर्म कांड होता है, इसको सब रिचुअल्स है ना, ये सब कि हाथ पैर चलते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान गुरु जी में 100% नहीं होता। हम कर रहे हैं गुरु जी के लिए, बट ये भी थोड़ी स्टेजेस होती है, धीरे धीरे गुरु जी आपको सबको ट्रेन कर देंगे। और गुरु जी की बड़ी कृपा है कि मुझे वैसे बहुत डेकोरेशन की शौक नहीं है और मैं करती भी नहीं हूँ ज्यादा। आपने मेरा दरबार देखा होगा, मैंने 2 बड़े गुरु जी के स्वरूप लगाए हुए हैं। तो दरबार देखने के लिए कुछ नहीं है, जो फोकस करो आप गुरु जी पे करो, गुरु जी के अलावा आपको उस दरबार में कुछ नहीं दिखेगा। तो मैं भी फर्मली बिलीव करती हूँ कि इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान कर भी नहीं पाता, तो फिर उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि अरे हम तो इतना सब नहीं कर सकते। और गुरुजी भी हमेशा कहते थे, जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे, एक चेयर के अलावा कुछ भी नहीं होता था। अगर आप कर सको, अगर आप नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन साल में एक दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन और शिवरात्रि के दिन, जो भी आपने डेकोरेशन करनी सब कुछ एक दिन पहले कर लो। लेकिन वो दिन ऑन एंड ऑफ जितनी देर आप बैठ सको उतनी देर आपको पास गुरु जी के सामने बैठ के पाठ करना चाहिए, ना कि चलते फिरते। चलते फिरते तो इसलिए कि गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु हैं, उन्होंने हमको फ्री कर दिया। अगर गुरु जी बोलेंगे रोज बैठ के पाठ करो, हम कभी बैठ ही नहीं सकते इतनी देर, क्योंकि आजकल के जमाने में सारे वर्किंग होते हैं। गुरु जी तो शाम को
इसीलिए बुलाते थे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गया। तो अगर हम बहुत बड़ा दरबार भी सजाना चाहते हैं, हमको सब कुछ प्रीवियसली कर लेना चाहिए और उस दिन पूरा फोकस गुरुजी पे करना चाहिए, शांति से बैठ के जितना पाठ हमसे हो सके वो पाठ करना चाहिए। पाठ बहुत बड़ी चीज है, पाठ में बहुत एनर्जी, पाठ में क्या सॉरी, जो गुरुजी का मंत्र है वो गुरुजी का सटल फॉर्म है। गुरुजी फिजिकली तो नहीं है, बट मंत्र जाप में सारी गुरुजी की एनर्जी है। आप जितना ज्यादा पाठ करोगे उतना ज्यादा आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी अपनी लाइफ में। तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने दिखा दिया कि इतना, अगर मैं शूज लेने जाती पूरा दिन लगा देती और 1 मिनट भी गुरुजी के पास ना बैठ पाती, और गुरु पूर्णिमा के दिन भी हम इतने थक जाते कि हम ठीक से सेलिब्रेशन कर भी नहीं पाते। तो गुरुजी यही चाहते थे हमसे कि बैठ के पाठ किया कर, और गुरुजी ने कभी कुछ करने को कहा नहीं। गुरुजी ये कहते थे कि अच्छे इंसान बनो। अगर आप पाठ करते रहोगे, डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा आपका गुरुजी से, तो आप अच्छे इंसान वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि गुरुजी की एनर्जी वर्क्स ऑन यू। जब आप पाठ करते हो आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, आप गुरुजी टेक्स ओवर, आपका सारा चार्ज गुरुजी ले लेंगे उसके बाद, और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको गुरुजी ने बहुत ही सिंप्लीफाई किया है कलयुग में कि पाठ करो। और गुरुजी ने देखिए मुझे न्यू लाइफ दी है। जब मैं बीमार हो गई थी तो मेरी आईसीयू के बाहर रेड स्टिकर लगा हुआ था, मतलब पेशेंट कैन डाई एनी मोमेंट, मतलब दिन की भी और घंटों की भी बात नहीं थी। बट गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी, और आज मैं जिंदा हूँ तो गुरुजी की वजह से हूँ। और तब मैं पाठ करती भी नहीं थी। गुरुजी मुझे बार बार रिमाइंड करा रहे थे कि पाठ किया कर, पाठ किया कर। लेकिन जब हमारे घर में सत्संग शुरू हुआ, एक मैं आ जाती है ना, मुझे लगता था गुरुजी ने मुझे सत्संग दिया है, सारी सेवा मुझे ही करनी चाहिए। इतने लोग आते थे, उसके बाद में सेवादारों को मना करते कि नहीं हम कर लेंगे कर लेंगे। वो मैं आप इतना थक जाती थी मैं सत्संग करके प्रीवियस डे उसकी तैयारी, कि मैंने कभी पाठ किया नहीं गुरुजी का। बट देखिए गुरुजी ने मुझे समझाया कि पाठ कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मैसेज गुरुजी ने मुझे भेजा था 2007 में। जैसे ही गुरुजी गए फिजिकली, मैं हमेशा इंडिया की संगत से, पुरानी संगत से उनके सत्संग सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ, हर रोज मैं ही करती थी आफ्टरनून में। एक दिन मैंने बहुत देर तक 4-5 संगत को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। तो मैंने रमा बहन को फोन किया जलंधर में, उन्होंने फोन उठाया और हमें आधे घंटा सत्संग सुनाए। और उसके बाद मैंने मास्टर जी को फोन किया हिमाचल में, तो मास्टर जी ने मुझे सत्संग सुनाया। और मास्टर जी ने मुझे सत्संग नहीं सुनाया। जैसे ही मैंने मास्टर जी को फोन किया तो आई सेड हेलो मास्टर जी। तो मास्टर जी ने कहा मंत्र जाप किया करो, और फोन बंद कर दिया। एंड आई वाज शॉक कि इनको कैसे हाँ सॉरी जी, उन्होंने कहा 5 फोन आप कर चुके हो, रमा बहल से आपकी बात हो गई है और मंत्र जाप किया करो। और जैसे ही फोन बंद हुआ उन्होंने फोन काट दिया। कि भी इनको कैसे पता कि मैं 5 फोन दिल्ली में कर चुकी हूँ, रमा बहल से मेरी बात हुई, बिकॉज मुझे पता था कि मास्टर जी हिमाचल में रहते हैं। तो मैंने कहा मास्टर जी आपको कैसे पता कि, मैंने दोबारा उनको फोन किया। मैंने कहा मास्टर जी आपको कैसे पता कि मैं 5 फोन दिल्ली में कर चुकी हूँ और रमा बहल आंटी से मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा ये हेड क्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरु जी वॉज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी, और उन्होंने मुझे क्लियर मैसेज दिया कि मंत्र जाप किया करो। मैंने सत्संग सुना, मैं सबको सत्संग सुनाती थी, मैं खुद मंत्र जाप कभी नहीं किया, भूल गई। ये 2007 की बात है गुरुजी के जाने के बाद। 2015 में गुरुजी ने सेकंड रिमाइंडर भेजा। एक दिन रात को मैं सो रही थी और मुझे एक आवाज सुनाई दी, 2:45 बज रहे हैं, चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। मैं एकदम घबरा के उठी, मैंने साइड टेबल से फोन उठा के देखा तो टाइम हुआ था 2:36 इन द मॉर्निंग। तो मुझे लगा 2:45 बजने में तो सिर्फ 9 मिनट बची है, इसका मतलब मैं जा भी सकती हूँ। तो मुझे लगा कि अब क्या करूं, अंकल को उठाऊं। तो मैंने कहा अंकल बोलेंगे ड्रीम देखा है, सो जाओ, कुछ नहीं होता। लेकिन गुरुजी आपको हर स्टेप पे गाइड करते हैं। तो मुझे एकदम से स्ट्राइक किया, मैंने आंखें बंद के मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। जब मैंने मंत्र जाप शुरू किया थोड़ी देर बाद मुझे लगा
9 मिनट बची थी, अब तो हो गया। मैंने आंखें खोली तो 250 हुए थे। तो और जब मैं मंत्र जाप कर रही थी आंख बंद करके, उस टाइम मैंने अपने विजन में देखा कि गुरुजी बाहर खड़े हैं, मेरी विंडो के बाहर व्हाइट पैंट शर्ट में खड़े थे। गुरुजी के दर्शन करके मैं इतनी खुश हो गई कि मैसेज तो मैं भूल ही गई क्या मैसेज था। और नेक्स्ट, और मैंने गुरुजी को थैंक यू भी नहीं बोला, कुछ नहीं, मैं जैसे दर्शन किया और मैं सो गई दोबारा। तो नेक्स्ट डे से मैं सबको सत्संग सुनाती थी कि मुझे गुरुजी के दर्शन हुए और मंत्र जाप करने से मुझे न्यू लाइफ मिली। गुरुजी की माया कितनी स्ट्रांग होती है वो देखिए। और मैं बिल्कुल फिर उसको भूल गई कि मैंने पाठ करना था। 2019 में मुझे फिर से गुरुजी ने रिमाइंड कराया और तब से फिर मैंने, अब देखिए मैं गई थी गुरुजी के पास 2001 में, और 2020 में मैं समझ गई कि गुरुजी भगवान है या नहीं वो सामने तो मुझे नहीं पता था, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था, जाती थी। पर हाँ, 20 में जो गुरुजी मुझे समझाना चाहते थे वो मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई। तो मैंने 20 इयर्स गुरुजी की एनर्जीज वेस्ट कराई। आप समझिए गुरुजी ने मेरे पीछे, मुझे ट्रेन करने के पीछे कितनी एनर्जी लगाई। हम सत्संग इसीलिए सुनाती हूँ, मैं हमेशा चाहती हूँ कि नई संगत सीखे कि मान लो भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, और टाइम वेस्ट किए बिना सिर्फ पाठ किया करो। कोई पुरानी संगत से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। सत्संग इतने आते हैं प्लेटफॉर्म पे, आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरुजी आपको डायरेक्ट आंसर्स देंगे। और जब मैं बीमार हुई थी तो देखिए, बीमारी के बाद में मेरा कोई चांस नहीं था मेरा सर्वाइवल का। डॉक्टर्स ने यहाँ तक मेरे बच्चों को बोल दिया था कि इफ शी सर्वाइव शी विल बी ऑन द व्हील चेयर फॉर एवर एंड शी विल बी विद द ऑक्सीजन फॉर एवर। गुरु जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर कि आज तक मैं हॉस्पिटल से, मैं 2 महीने रही थी, आने के बाद ना मैंने कभी व्हील चेयर यूज की है और ना मैंने कभी ऑक्सीजन यूज किया। और मैं आज तक जब भी सत्संग में बैठती हूँ नीचे बैठती हूँ और मैं बैठ पाती हूँ कंफर्टेबली। तो ये गुरु जी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप देखिए गुरु जी ने क्या किया मेरे लिए। उसके अलावा गुरु जी ने मुझे एक चीज और दिखाई थी मेरे ड्रीम में कि मुझे गुरु जी ने हॉस्पिटल में दिखाया था, मुझे बताया था गुरु जी ने वर्बली, मैंने आवाज सुनी थी गुरु जी की कि मेरी परसेंटेज ऑफ ईगो कितनी है और परसेंटेज ऑफ भक्ति कितनी है। मेरी परसेंटेज ऑफ ईगो 5 टाइम्स थी और भक्ति जरा सी थी। गुरु जी के पास जाने से पहले 40 साल मैंने दुर्गा स्तुति पढ़ी है, और गुरु जी के आने के बाद 20 साल में 6 साल में फिजिकली गुरु जी के पास बैठी गई, फिर भी मेरी ईगो इतनी हाई थी। आप सोचिए कि जब भगवान की ब्लेसिंग होती है, जब पूर्ण गुरु मिल जाता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जो आपका गुरु कहता है आपको सिर्फ वही करना चाहिए। और जो मैंने नहीं किया फिर भी गुरु जी ने इतनी कृपा मेरे पे रही है, मेरी फैमिली पे रही है। गुरु जी ने मेरी बेटी को 10 साल बाद ठीक कर दिया। मेरे ब्रदर को कैंसर हो गया था, मैं गुरु जी के पास लेके गई थी जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, और उसको कैंसर हो गया था 2008 में, और 8 से आज तक वो बिल्कुल ठीक है। अभी 6 महीने पहले उसको एक ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, उसमें उसकी आईसाइट चली गई एक, और 6 महीने बाद वापस आ गई। एक बार उसके ब्रेन में फिर से स्ट्रोक हुआ था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखिए कि वो 5 दिन हॉस्पिटल में रहा, आईसीयू में। मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर हैं, वो बाहर गए हुए थे कश्मीर घूमने। जब वो आए, उन्होंने आईसीयू में जाके उसकी रिपोर्ट देखी, सर इसके पैरामीटर सारे ठीक है, इसको अभी डिस्चार्ज करो। और मेरे ब्रदर ने आईसीयू में सुना था डॉक्टर्स बात कर रहे थे, हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं है, इसको 1 हफ्ता यहीं रखो, जस्ट टू मेक मनी। ये तो हाल हॉस्पिटल्स के हैं। तो गुरुजी ही आपको हर जगह से बचा सकते हैं। और मैं भी अगर इंडिया में होती तो मेरा बचना मुश्किल होता। गुरुजी ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, और यहाँ पे आपको पता है कि मैं पूरी फ्लाइट में अनकॉन्शियस थी। ये सब गुरुजी कर सकते हैं, अनकॉन्शियस पैसेंजर को फ्लाइट में अलाउ नहीं करते। फिर मेरी फ्रेंड को मैंने बताया तो शी सेड कि तेरी आंखें खुली होंगी। तो गुरुजी ऐसा कुछ नहीं इस संसार में ना कर सके, लेकिन आपको डिजर्व करना पड़ता है। आप जो गुरुजी कहते हैं वही करना पड़ता है। इतनी सारी गलतियों के बाद मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। मेरी मदर को भी गुरुजी ने बुला के इस महीने अपने पास रखा। और गुरुजी रिचुअल्स के लिए मना करते थे कि गीता पढ़ने, मैंने पूछा था डायरेक्ट गुरुजी से कि गुरुजी गीता पढ़ूं, तो उन्होंने कहा नहीं। उनका गुरुजी रामायण पढ़ो, उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा शिव पुराण पढ़ा कर।
तो गुरुजी कहते थे पाठ किया करो, मंत्र जाप किया करो, शिव पुराण पढ़ा करो। अब टाइम हो गया, इसलिए मैं देखिए एक बहुत आपको अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी जो मैंने कभी पढ़ी थी कि एक बर्थ ऑफ गुरु गोरखनाथ, ये आप कभी पढ़ना। उनके गुरु होते मत्स्येंद्र नाथ। तो गुरु लोग भिक्षा मांग के अपना निर्वाह करते हैं। तो एक दिन वो किसी लेडी के पास भिक्षा मांगने गए। तो उन्होंने कहा कि वो लेडी ने भिक्षा तो दे दी, लेकिन गुरु ने कहा उनके कि बेटा तू खुश नहीं लग रही, क्या बात है? तो कहती स्वामी जी मेरा ना कोई बच्चा नहीं है, 10 साल हो गए शादी के। तो उनके गुरु कहते हैं जा एक झोले में से निकाल के एक राख देते हैं उसको, और कहते हैं इसको अपनी बॉडी पे लगा ले, तेरा एक बेटा होगा, और 12 साल बाद उस बेटे को मैं लेने आऊंगा। ये कह के स्वामी जी उसको राख दे के चले जाते हैं। जब वो राख अंदर जाती है, अपनी फैमिली को बोलती है स्वामी ने मुझे राख दी और अब मेरा बेटा होगा। तो उसकी फैमिली वाले बोलते हैं पागल है, कभी की राख लगाने से बेटा हुआ है, फेंक इसको, पता नहीं स्वामी क्या करके गए हैं तेरे को। तो वो राख वो फेंक देती है। और स्वामी जी 12 साल बाद वापस आते हैं और कहते हैं कि इस घर में एक बच्चा है 12 साल का, मैं उसको लेने आया हूँ। तो वो लेडी कहती है कि यहाँ तो किसी का बच्चा नहीं है 12 साल का। तो कहते हैं जो लेडी के बच्चे नहीं उसको बुलाओ। तो बाहर आती है तो कहते हैं बेटा मैंने तुझे राख दी थी ना कि बॉडी पे लगा ले, तेरा बेटा होगा, 12 साल हो गए, कहाँ है वो बच्चा? तो वो कहती है कि स्वामी जी मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। तो कहते क्यों? कहते हैं वो राख तो मैंने फेंक दी, मेरे घर वालों ने कहा राख लगाने से कभी बच्चा होता है। तो स्वामी जी कहते चल दिखा मुझे कहाँ फेंक दी। तो वो जहां उसने राख फेंकी होती है वो स्वामी जी को लेके जाती है कि स्वामी जी देखो मैंने यहाँ राख फेंकी थी। स्वामी जी वहीं खड़े होके मंत्र का जप करते हैं, जो भी उनके गुरु ने दिए होंगे मंत्र जाप, और उसमें से एक 12 साल का बच्चा खड़ा हो जाता है और वो चले जाते हैं। स्वामी जी उस बच्चे को लेके चले जाते हैं। आप सोचिए स्वामी में कितनी पावर थी। ये इससे से आप अंदाजा लगाइए गुरु जी में कितनी पावर है। अनलिमिटेड पावर है गुरुओं में, सब कुछ कर सकते हैं। पूरा यूनिवर्स जो चला रहे हैं, पूरा संसार चला रहे हो, हमारे लिए क्या नहीं कर सकते। लेकिन वो हमें टाइम पे कर देते हैं। हमें भी कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं तो हम गुरु जी के दिव्य आशीर्वाद का भी मिसयूज करेंगे। इसलिए गुरु जी सब कुछ टाइम पे ठीक कर देते हैं। आपको सिर्फ गुरु जी ने हमें भक्ति सिखाने आई थी, हमारे हाथ पे है कि हम भक्ति करें गुरु जी की। और बहुत सिंप्लीफाई किया उन्होंने, पाठ करें और शिव पुराण पढ़ें और बड़ों का सेवा करें, बच्चों की पालें, और उसी में सारा आशीर्वाद हमको मिल जाएगा। और आशीर्वाद के साथ सब कुछ हमें जो चाहिए और जो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं आइडिया, वो भी बड़ी बड़ी आशीर्वाद सारे आपको मिल जाएंगे। टाइम कम है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, यहीं पे मैं आज्ञा लेती हूँ। तो गुरु पूर्णिमा के दिन ज्यादा से ज्यादा आपको पाठ करना चाहिए, हर साल, इसी साल नहीं हर साल। इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ। और थैंक यू अंकल, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज का हमेशा अनंतम अनंतम। बहुत ही अच्छे भाव से आपने संगत शेयरिंग की है गौरी आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।